नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में। अनीमिया मतलब खून की कमी होना हमारे देश की एक काफ़ी पुरानी और काफ़ी प्रेवलेंट प्रॉब्लम है। अनीमिया बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें आयरन की कमी होने के कारण और प्रोटीन और विटामिन्स की कमी होने के कारण हमारा हीमोग्लोबिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। अनीमिया की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड और वो अडल्टहुड तक जाती हैं। जब एक बच्चे को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, दैट इज़ 12-13 साल के आसपास, तब से लेकर के जब उसको एक्चुअली आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर उसकी डाइट में और उसको सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते, अगर उसकी डाइट इतनी रिच नहीं होती, तो उसकी डेवलपमेंट में, उसकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। पीरियड्स होने की वजह से बच्चा वीक फील करता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता और अपने खेल कूद की एक्टिविटीज़ में भी पीछे रह जाता है। हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के ऑक्सीजनेशन के लिए और हमारे विकास के लिए, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जाके जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, शादी के बाद माँ बनती है, तो उस केस में भी पहली बात उसको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है और दूसरा अगर अनीमिया है तो पूरी प्रेगनेंसी में उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हार्ट पे लोड पड़ता है, जिसके कारण पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है, उसके पूरे शरीर में सूजन आ सकती है और उसके बच्चे की ग्रोथ भी वैसे नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो अनीमिया से ग्रसित माँ का होने वाला बच्चा शुरुआत से ही मेंटल डेवलपमेंट में और अपनी आयरन स्टोर्स में पीछे रहता है, जिसके कारण उस पेशेंट को प्रेगनेंसी में कभी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर्ली ना हो, उसकी प्रॉब्लम होने लगती है। कभी उनको पेन्स जल्दी शुरू हो जाते हैं और जल्दी डिलीवरी होने का खतरा रहता है। डिलीवरी के टाइम पे भी जो पेशेंट्स जिनमें खून की कमी है, उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। उनको हमें मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने पड़ते हैं, जिससे कि उनको उनकी बच्चेदानी हम बचा सकें। ब्लीडिंग अगर इतनी ज़्यादा होती है तो पेशेंट की जान को खतरा है। डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल पीरियड में भी पेशेंट की रिकवरी के लिए अच्छी हाई आयरन रिच डाइट और आयरन सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। हम हर पेशेंट को ये बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद 3 महीने के लिए कम से कम आयरन की टैबलेट खानी है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो एक प्रोग्राम चला था कि पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 100 दिन प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की टैबलेट्स लेनी है, एक गोली हर रोज़ एटलीस्ट 100 डेज़ के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि हमारे जो खाना हमें मिलता है इंडिया में, वो फोर्टिफाइड नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। इसलिए हम बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन शेड्यूल में आयरन रिच फूड्स खाएं। अब आयरन रिच फूड्स क्या क्या होते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, डेट्स, स्प्राउट्स, बादाम, ये सब चीज़ें आयरन में रिच होती हैं। वेजिटेरियन फूड में बहुत ज़्यादा आयरन नहीं होता, इसलिए वेजिटेरियंस को ये रिकमेंडेड है कि साथ में आयरन सप्लीमेंट्स लिए जाएं। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से बाद में पीरियड्स में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में दर्द होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और फिर खून की कमी होने के कारण हैवी ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट कुछ काम नहीं कर पाते और पूरे टाइम उनको थकान रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना कम से कम साल में एक बार चेकअप कराएं, हीमोग्लोबिन की जांच करवाएं और अगर वो कम है तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि वो क्यों कम है। अनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी ही नहीं, कुछ थैलेसीमियाज भी होते हैं या विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से भी अनीमियाज होते हैं। कुछ मरीज़ को ये प्रॉब्लम होती है मरीज़ों को कि उनके इंटेस्टाइन में लूज मोशंस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि आयरन की कमी क्यों है। और कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।